परेशान विपक्ष की आलोचनाओं और फप्तियों से इतर योगी का पूरा फोकस महाकुंभ में आने वाले सनातनी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी सुरक्षा पर है। श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर दूसरी सुविधाओं तक की तैयारियों का पल पल का अपडेट सीएम योगी अधिकारियों से लेते हैं। तकनीक और सतर्कता दोनों ही कुंभ क्षेत्र की पूरी व्यवस्था का मूल मंत्र है। पूरे इलाके में एआई कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अंडर वाटर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। रिमोट कंट्रोल लाइव बॉय, क्यूआर कोड वाली जैकेट, एआई आधारित चैटबॉट, वीआर से गंगा आरती और पेशवाई का नजारा भी श्रद्धालुओं को देखने को मिल सकता है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे महाकुंभ से जुड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है। इस पहल से युवाओं में कुंभ का आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन महाकुंभ पर सीएम योगी की तैयारी सिर्फ अखिलेश को ही नहीं अखर रही। बंगाल में ममता दीदी को भी ये बात अखर रही है कि केंद्र की भी तवज्जो महाकुंभ पर ज्यादा है। केंद्र सरकार गंगा सागर की तरफ देखती तक नहीं। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। अगर पूरी दुनिया में आयोजित होने वाले अलग अलग धार्मिक पर्वों की बात करें तो महाकुंभ इसमें सबसे बड़ा कहा जा सकता है। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने की संभावना है। सनातन आस्था का महाकुंभ योगी राज में पहले से कहीं ज्यादा विराट और भव्य है। जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और यूपी की सत्ता बागडोर समाजवादियों के हाथ में थी, तब मेले का कुल 16 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, जो इस बार करीब 2.5 गुना बढ़ चुका है। इस बार मेले का एरिया 40 वर्ग किलोमीटर का है। तो क्या महाकुंभ का यही बढ़ता स्वरूप, यही दिव्य व्यवस्थाएं योगी विरोधियों को हलकान किए हुए हैं कि अगर सनातनियों का ये महाआयोजन सफल हुआ तो फिर ये साबित हो जाएगा कि भगवाधारी सीएम योगी कमाल के सीईओ भी हैं। क्योंकि मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्का में हर साल 2 करोड़ जायरीन पहुंचते हैं। ईसाइयों के पवित्र शहर वेटिकन सिटी में हर साल 90 लाख ईसाई श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि महाकुंभ में सिर्फ 45 दिनों में ही 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी श्रद्धालु पहुंचेंगे। और इनके लिए पूरी व्यवस्थाओं को देखना और तैयार करना कोई आसान बात तो नहीं। प्रयागराज के महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों सनातनी श्रद्धालुओं के पहुंचने के साथ ही पूरा संगम तट एक विश्व जैसा हो जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वो आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बसती हुई देखी।
इस बार कुंभ मेले के इस पूरे शहर को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है ताकि लोगों को असुविधा न हो, जबकि अखिलेश राज में पूरे कुंभ क्षेत्र को सिर्फ 14 सेक्टर्स में बांटा गया था। अगर अखिलेश यादव प्रयागराज जाते हैं तो वहां किस तरह का माहौल दिखाई देगा, इसकी कुछ तस्वीरें हम उनको टीवी पे ही दिखा देते हैं। प्रयागराज की सड़कों के आसपास की दीवारों पर सनातन से जुड़ी बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई। इसमें अलग अलग युगों की घटनाओं को दिखाया गया। किसी किसी जगह पर लोगों के मकानों की दीवारों पर इन पेंटिंग्स को बनाया गया। इन पेंटिंग्स की वजह से पूरे प्रयागराज की तस्वीर ही बदल गई। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक जब इन पेंटिंग्स को अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे तो उन्हें भारत की आध्यात्मिक और सनातन से जुड़ी जानकारी मिलेगी। अखिलेश यादव चाहते तो इन तस्वीरों को भी पोस्ट करके महाकुंभ का प्रचार प्रसार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वीडियो डाला जो सच्चा भी नहीं था। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में किस लेवल की तैयारी चल रही है, इससे जुड़ा एक और वीडियो देखिए। यह संगम नदी पर तैरता हुआ घाट तैयार किया जा रहा है ताकि भीड़ की स्थिति में बड़े बुजुर्ग या विदेशी पर्यटकों को संगम नदी ले जाकर उन्हें अलग से स्नान करवाया जा सके। वो जरा घाट दिखाइए, जो छोटा सा पुल है, छोटा सा पुल बनाया गया, ये देखिए। इसमें अंदर लोहे का एक मजबूत जाल लगाया गया है ताकि स्नान के दौरान कोई हादसा ना हो सके। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसे नदी में कहीं भी ले जाया जा सकता है क्योंकि इसमें एक मोटर इंजन लगाया गया है। स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए इस पर अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं ताकि ठंड के मौसम में स्नान के बाद आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके अलावा अगर स्नान के बाद आपका आराम करने का मन है तो शानदार कमरे तैयार किए गए। ये देखिए, फ्लोटिंग रूम्स बनाए गए। तो जो लोग सनातन आस्था के महापर्व और महाकुंभ को लेकर सीएम योगी पर लगातार तंज कसने और आलोचना करने में लगे हैं, उनके दौर में कुंभ के आयोजन का हाल क्या था, इसे भी समझना जरूरी है। 2013 में महाकुंभ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आजम खान को सौंपी थी। उस समय आजम खान यूपी सरकार में शहरी विकास मंत्री थे, लेकिन आजम खान ने किस तरह कुंभ की जिम्मेदारी संभाली थी वो भी देखिए। 2013 के महाकुंभ को लेकर CAG की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि कुंभ की 60% तैयारियां अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए। उनके निर्माण में भारी कमियां थी। इसके अलावा कुंभ के निर्माण कार्यों के टेंडर से लेकर पेमेंट तक में बहुत कमियां मौजूद थी। उस दौरान कुंभ में ट्रैफिक पुलिसमैन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के तैनाती में 10 से 100% तक की कमी थी, यानी कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस का एक भी कर्मचारी नहीं था। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की 60% कमी थी। मेला क्षेत्र में इमरजेंसी लाइट्स की 100% की कमी थी। जबकि इस बार के महाकुंभ में योगी राज में 24 घंटे बिजली सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मेला इलाके में 400 kVA के 85 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 77 तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 250 kVA के 14 सब स्टेशन में से 12 तैयार हो चुके हैं। मेला क्षेत्र में अब तक करीब 48,000 LED स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा मेला परिसर में 2000 से ज्यादा हाइब्रिड सोलर लाइट लगाई जा रही हैं ताकि किसी पावर कट के दौरान अंधेरा न हो सके। महाकुंभ को भव्य दिखाने के लिए इस बार अकेले बिजली का बजट 391 करोड़ का रखा गया है। फ्लाईओवर थे, 14 फ्लाईओवर अकेले इस एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रयागराज में बनाए हैं। और प्रयागराज सिटी के अंदर रेलवे की हो, एयरपोर्ट की सुविधा हो, वाटरवे की सुविधा हो, इस सब कुछ भी वहां प्राप्त हुआ। 30 पेंटून ब्रिज हम लोगों ने अकेले कुंभ क्षेत्र में तैयार किए हैं। ये सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारत की आध्यात्मिक विरासत पर देश और दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके। जो एक बार आए वह बार बार आए और अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करके एक नई प्रेरणा लेकर के जाए, एक नई ऊर्जा लेकर के जाए, क्योंकि कुंभ का उद्देश्य ही यही है। बस ऐसी ही तैयारियां विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी को बेचैन कर रही है,
क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से लेकर अयोध्या के भव्य राम मंदिर, इसके साथ ही मिर्जापुर विंध्य कॉरिडोर के सफल प्रोजेक्ट में सीएम योगी पीएम मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन एक तरह से वो काम है जिसे सीएम योगी अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। इसके सफल होने का मतलब सीधा है सीएम योगी के कर्म योग पर मुहर लग जाना। यही वजह है कि जब अखिलेश यादव योगी की शासकीय समझ पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें योगी टकासा तर्क संगत जवाब देते हैं। मुझे लगता है उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि नदी को चैनलाइज करके नदी की आयु बढ़ाई जाती है, न कि उसके प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध किया जाता है। वे लोग हैं जो अपनी विरासत को भारत की विरासत के साथ जोड़ने की बजाय विदेशी आक्रांताओं की विरासत के साथ जोड़ने पर गौरव की अनुभूति करते हैं और उसी का अनुसरण भी करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए उनको कुंभ का आयोजन अच्छा नहीं लगता, उनको अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता, उनको काशी की कायाकल्प अच्छी नहीं लगती, मथुरा वृंदावन का सौंदर्य उन्हें जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनको बांटना अच्छा लगता है। वे जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे और अन्य मुद्दों के आधार पर बांट करके फिर उससे रोटी सेंकने का काम करेंगे। महाकुंभ में जो 13 अखाड़े तैयार हैं, उनमें से एक अखाड़ा सीएम योगी से भी जुड़ा है। वो है नाथ संप्रदाय का अखाड़ा। गोरक्षनाथ पीठ के महंत सीएम योगी आदित्यनाथ इस संप्रदाय से आते हैं। 8 बीघे में नाथ संप्रदाय का टेंट बना है। इसमें 2 महाराजा टेंट हैं, जिसमें से एक में सीएम योगी ठहरेंगे क्योंकि वो खुद नाथ संप्रदाय के गोरक्ष पीठ के महंत हैं। इसके अलावा 70 हाईटेक टेंट हैं जिनमें नाथ संप्रदाय के बड़े संत पदाधिकारी रुकेंगे। इसके अलावा 8 बीघे में ही 4 जर्मन हैंगर हैं जिसमें नाथ संप्रदाय के लोग ठहरेंगे। इसके अलावा एक हैंगर में भोजन वगैरह का प्रबंध होगा। इस बार भी कैबिनेट हैंगर में भोजन करेगी। खबर है कि इसी अखाड़े में योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में 2 से 3 दिन तक रुक सकते हैं। इसी अखाड़े में योगी के सभी मंत्री अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आकर रुकेंगे। इसी अखाड़े में महाकुंभ के दौरान 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट भी हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ आएंगे तो योगी के अखाड़े में ही प्रवास कर सकते हैं। सच यह है कि आम से लेकर खास तक सबके लिए सनातन आस्था का महाकुंभ विशेष बनाने की तैयारी सीएम योगी ने की है। जब देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया के कई देशों से 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी प्रयागराज में जुटेंगे तो यहाँ व्यवस्थाओं और योगी के कमाल के मैनेजमेंट की छवि अपने साथ लेकर लौटेंगे। बस यही बात समाजवादी टेंट में सांप की तरह लौट रही है। तो क्या जो बयान है वो वास्तव में बेचैनी से ही उपजा ज्ञान है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।